अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 8 जुलाई जुमरात का दिन है। कल 9 जुलाई 2021 यानी जुमा के दिन से कतर में लॉकडाउन हटाने का, रिस्ट्रिक्शन हटाने का तीसरा फेज़ शुरू होने वाला है, तीसरा स्टेप शुरू होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल से एक एक करके बताएंगे कि तीसरे फेज़ में क्या क्या नया होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी, मुकम्मल जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टरों में 80% लोग डीयूटी में जा कर के काम करेंगे और बाकी 20% लोग अपने घरों में रहकर काम करेंगे। सेकेंड फेज़ में भी यही रूल था। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर एम्प्लॉयज़ की मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में सिर्फ 15 लोग एक साथ शरीक हो सकते हैं, जबकि बाकी लोग इस मीटिंग में ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कतर में कोविड-19 के वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है, उन लोगों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उनको रैपिड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड टेस्ट करने के बारे में मैं इससे पहले डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। मस्जिदें 5 वक्त की नमाज के लिए और जुमा की नमाज के लिए खुली रहेगी। 7 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते हैं। वज़ू और टॉयलेट का सेक्शन बंद रहेगा। घरों से वज़ू करके मस्जिद जाना पड़ेगा और तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कतर गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। घर से बाहर निकलते वक्त चाहे किसी काम से निकलें, कतरी हो या खारजी हो, सब लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा। गाड़ी में अगर अकेला शख्स है तो उसके लिए मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह घर से निकलते वक्त एहतराज़ एप्लीकेशन को एक्टिव रखना ज़रूरी होगा। घरों और मजलिसों में बंद जगहों पर 15 ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। अगर इनमें से किसी एक ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है तो बंद जगहों पर सिर्फ 5 आदमी एक साथ जमा हो सकते हैं, जबकि घरों और मजलिसों में खुली जगहों पर ऐसे 30 लोग एक साथ जमा हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है। अगर इनमें से कोई एक शख्स भी बिना वैक्सीन के आ गया तो ऐसे सिर्फ 10 लोग जमा हो सकते हैं खुली जगहों पर। दोस्तों, इसमें चेंजिंग ये आई है कि 10 की जगह 15 कर दिया गया है, जबकि 20 की जगह 30 कर दिया गया है। शादी का फंक्शन ऐसे होटलों और हॉल में होगा जो इसी के लिए मखसूस है और इसमें 80 लोग शरीक हो सकते हैं। इन 80 लोगों में से 10 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि वैक्सीन का डोज कंप्लीट नहीं किया है। पब्लिक पार्क, समंदर के किनारे और कॉर्निश में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, या अगर एक ही फैमिली के आदमी हो तो इसमें जो है तादाद को फिर नहीं देखा जाएगा। अकेला वर्जिश करना जैसे साइकिलिंग करना, चलना, दौड़ना, ये सब की इजाज़त होगी। इन जगहों में जो खेल कूद और वर्जिश करने का एरिया है अब ये भी खुल जाएगा, जो कि इससे पहले बंद था। प्राइवेट बीचेस 50% खुले रहेंगे। छोटी गाड़ियों में ड्राइवर को मिला करके एक वक्त में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, जबकि ये रूल फैमिली वालों के लिए लागू नहीं होगा। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते हुए बसों में सिर्फ 50% लोग बैठ करके ड्यूटी में जा सकेंगे। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस 50% होगी। इसमें खाना और पीना मना होगा। ड्राइविंग स्कूल और इसकी सर्विस 50% कैपेसिटी तक खुली रहेगी, जबकि इसमें काम करने वाले तमाम वर्करों को वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। इससे पहले इसकी सर्विस सिर्फ 30% थी। 30% एक्टिविटी के साथ सिनेमा और थिएटर खुले रहेंगे। इसमें जाने वालों में 75% लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, जबकि 25% में बच्चे और वो लोग जा सकते हैं जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। प्राइवेट एजुकेशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर 50% खुले रहेंगे। इसमें 75% लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है और इसमें काम करने वाले सारे स्टाफ को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। नर्सरी 50% खुले रहेंगे। इसमें काम करने वाले तमाम लोगों का वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। पब्लिक म्यूजियम और लाइब्रेरी 75% खुले रहेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम वर्करों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे छोड़ देता हूं और आगे बढ़ता हूं। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कम्प्लेक्स 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। अंदर में नमाज पढ़ने की जगह खुली रहेगी, जबकि ट्रायल रूम बंद रहेगा। इसके अंदर मौजूद होटल के सहन, जहां पर टेबल और कुर्सी लगाई जाती है, इसकी सर्विस 30% तक दे सकते हैं। रेस्टोरेंट और कैफ़े की सर्विस इस तरह होगी
ऐसे होटल और कैफ़े जो कि बिल्कुल खुली जगह पर है और जिन्होंने कतर क्लीन से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो ये होटल और कैफ़े 50% कैपेसिटी के साथ में अपनी सर्विस दे सकते हैं। और जिन होटलों और कैफ़े के पास में कतर क्लीन से सर्टिफिकेट नहीं है, अगर ऐसे होटल और कैफ़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा करता है तो 30% अपनी सर्विस को दे सकते हैं। और जहां तक बंद जगहों वाली बात है, तो जो होटल और कैफ़े जिसके पास में कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ऐसे होटल 50% कैपेसिटी के साथ अपनी सर्विस दे सकते हैं। बंद जगहों पर जिन होटलों के पास और कैफ़े के पास में कतर क्लीन की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टर्म और कंडीशन को पूरा करता है तो 15% कैपेसिटी के साथ अपनी सर्विस को दे सकता है। इसमें तमाम वर्करों को वैक्सीन लगा होना ज़रूरी है। छोटे बच्चे भी होटल के अंदर अपनी फैमिली मेंबर के साथ में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। पब्लिक मार्केट 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे, जबकि छोटे बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। होलसेल मार्केट 50% कैपेसिटी के साथ में खुले रहेंगे, बच्चे भी अंदर जा सकते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर 50% कैपेसिटी तक खोल सकते हैं। इसमें जाने वाले तमाम लोगों को और इसमें काम करने वाले तमाम लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। एक वक्त में एक ही बच्चा को सैलून के अंदर जाने की इजाज़त होगी। इससे पहले सैलून और ब्यूटी पार्लर की कैपेसिटी सिर्फ 30% थी, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 50% कर दी गई है और बच्चों को भी जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन एक वक्त में एक ही बच्चा को। इंटरटेनमेंट पार्क और सेंटर अगर खुली जगह पर हो तो 50%, अगर बंद जगहों पर हो तो 30% खुले रहेंगे। इनमें जाने वाले 75% लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, जबकि 25% में छोटे बच्चे या ऐसे लोग जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है, तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल की सर्विस खुली जगह पर 50% होगी, जबकि बंद जगहों पर 30% होगी। इन जगहों पर जाने वालों में 75% लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, जबकि 25% में छोटे बच्चे या वो लोग भी जा सकते हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। प्राइवेट हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज़ में मेडिकल की सर्विस 100% होगी, मतलब हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर अब पूरे खुले रहेंगे, लेकिन इसमें काम करने वाले तमाम लोगों का वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। हॉस्पिटैलिटीज़ की फील्ड में जिन कंपनियों ने अपने वर्करों को वैक्सीन लगवा दिया है, तो ऐसे वर्करों के ज़रिए 80% अपनी सर्विस को दे सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।